कि अमित शाह जी से आज आए हैं जेपी शताब्दी दियरा। मैं यह जानना चाहूँगा जेपी का जो सेकुलर मुहिम था, समाज को ले चलने वाली जो मुहिम थी, दलित मुसलमान कमज़ोर तबके को जो ले चलने वाली मुहिम थी, किस मुंह से वो शताब्दी दियरा वो गए, शताब्दी दियरा। इसके पहले कभी उनको जेपी याद क्यों नहीं आई? और क्या जेपी होते तो आज जिस तरीके से सीमांचल में जाके आप नफरत की आग धधकाते हैं, सीमांचल, कोसी और बंगाल के कुछ इलाके को लेकर आप यूनियन टेरिटरी बनाने की बात सोच रहे हैं, जो लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। आखिर अमित शाह जी कोसी, सीमांचल और बंगाल का कुछ इलाके, आपकी साजिश क्या है? बिहार में यूनियन टेरिटरी को जो आप बनाने का जो रिफॉर्म, आप जो एक गंभीर चर्चा आई है, क्या लगता है कि वहाँ कुपूत लोग पैदा हुए हैं, सपूत नहीं है? लाखों हजारों लोग मरने वाले वहाँ लोग हैं। भूल से भी कल्पना मत कीजिएगा यूनियन टेरिटरी का कोसी, सीमांचल और बंगाल को लेकर के, जो हमेशा सत्ता के, क्योंकि कैसे हम उस इलाके को जहाँ बीजेपी का वोट नहीं होगा, जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, उस इलाके को कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा बना दो। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी कुछ। तो ये जो मामला है, ये मैं बहुत सारा सवाल, गंभीर सवाल है। जल्दी आप बुला रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, हो जा रहा है तो दूसरा सवाल मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी लगातार गाड़ी भेज देगा। अपने कैरेक्टर से डिफरेंसेस आप उठा करके आप देख लीजिए। जो बीजेपी का कैरेक्टर था, सत्ता के लिए चाहे वो कोई संघी हो, किसी भी तरह का बम विस्फोट करने वाला प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे जिसका भी नाम आया हो, अब बिहार में जब वो गए हैं तो क्या राजीव प्रताप रूडी जी से पूछेंगे कि कोरोना समय में जो एम्बुलेंस या अन्य घटना, वहाँ की जनता को जो सुविधा छीनी गई, उस पर जवाब मांगेंगे? क्या वो पूछेंगे? लगातार बीजेपी का मूल कैरेक्टर सामने अब आ रहा है, सिर्फ उन्माद का ही नहीं, सत्ता के लिए एन केन प्रकारन गाली देना लगातार, और क्रिमिनल को पालना, मोस्ट वांटेड को टिकट देना, बिना ज्वाइनिंग का घोषणा कर देना। अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं, जब ज्वाइनिंग हुई नहीं और उसके पहले आपने, आप जंगल राज किस मुंह से आप कहोगे? आप जो जंगल राज, आप अभी एक लेडीज को, एक्स एमएलए को आपने ज्वाइन कराया सीतामढ़ी के, उसके हस्बैंड गुड्डी चौधरी, और राजेश चौधरी बिहार का सबसे नोटोरियस क्रिमिनल, 56 के बदले 56 जो आप टिकट देने जा रहे हैं। तो क्या आप
बिहार में आपको टिकट देने के लिए कोई नहीं बचा। सत्ता पे आने के लिए आपको एक तरफ नफरत डर का आधार था, तो एक तरफ 56 और 47 आपका आधार हो गया। बिहार की सत्ता में लौटने के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है सिवाय नफरत के, डर के और 56-47 के, सीधा जातीय उन्माद के। कंप्लीट आप जातीय उन्माद बिहार में पैदा करना चाहते हैं। क्या जेपी का यही कैरेक्टर था? ये जो अपराधी माफिया दलालों के बदौलत ये जो घटना घटी, बगल में दियारा में जो 27 आदमी 25 आदमी मारे गए, 2700 एकड़ का प्लॉट है। ये जो आप यदि देखेंगे हल्दी छपरा मनेर सुअर मोरवा मनेर का जो दियारा है, जिसका पूरी भूमि 2700 एकड़ है, 2700, और सभी बालू छपरा होकर के जाते हैं। और इनकी सरकार थी और इन्हीं के मंत्री थे, रामजनक से लेकर के सुशील मोदी जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो सिपाही राय, फौजी या शत्रुघ्न राय, जिसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं, यादव, राजपूत, भूमियार, सभी जाति के लोग दोनों गैंग में, अब तो 3-4 गैंग हो गई। जिसके पास जितना बड़ा हथियार उतना बड़ा उसका पट्टा इलाका। हम जानना चाहते हैं 4000-6000 करोड़ का राजस्व से 1200-1300 करोड़ के राजस्व पर कैसे आ गया बालू? और सही व्यापारी क्यों बिहार से बालू का भाग रहा है जो टैक्स दे रहा था? टोटल सही व्यापारी जा रहे हैं और सरकार की टैक्स चोरी करने वाला बालू माफिया जो कंप्लीट रूप से, मैं ये बात पूछना चाहूंगा अमित शाह जी से कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये पैसा कहां कहां जाता है। खनन विभाग हमेशा बीजेपी के पास रहा, हमेशा। और छपरा के एसपी डीएसपी कभी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? हर दिन 1000 ट्रक छपरा होकर के उत्तर प्रदेश बालू जाता है। सिंडिकेट है प्रशासन का, कौन है इसके पीछे? और यह पैसा ऊपर से टॉप 10 से नीचे 10 घर में पहुंचता है। मक्का मदीना, कौन कौन लोग हैं इस मक्का मदीना के शेयरदार? डीजी यहीं, सारे पदाधिकारी यहीं, सीएम यहीं, डिप्टी सीएम यहीं, विपक्ष का नेता यहीं, पूर्व का डिप्टी सीएम यहीं। याद करिए कब घटना घटी थी उस इलाके में, 27 साल पहले, रामपुर घोघरिया घाट, जिसमें 8 पुलिस वाले मरे थे, 8 पुलिस वाले। फिर उसके बाद दीरा में इतनी बड़ी खूनी संघार हुई जिसमें 12-13 लोकल मरे और सब के सब यूपी, झारखंड, बाहर के लोग मरे। 12-13 लोकल, बाहर के लगभग लोगों को दफना दिया गया। हल्दी छपरा मनेर होकर के टोटल बालू का बाहर जाना। खुलेआम छपरा के ये जो 2 बालू वर्चस्व में सरकारी पार्टी, 30-30 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट का आपका बजट। अरे भैया, राहुल गांधी जी से कांग्रेस से पहले पदयात्रा सीख लेते 3 महीना रह के कि पदयात्रा होती क्या है। बिना संघर्ष मेहनत के, अब बिना, पहले तो नीतीश कुमार जी और इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ये जो कोई आईएएस आईपीएस नौकर साहब पर, कॉरपोरेट पर समाज की जिम्मेदारी और भूमिका देने की बात ये लोग कर देते हैं, जिसका नतीजा है प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हिंदू महासभा में एक दलित मिनिस्टर ने जब सवाल उठाया दलितों के अस्तित्व पर, तो उससे रिजाइन ले लिया। तो जो बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है,
वो मील का पत्थर साबित हो गया। उनके तरीके कंप्लीट बीजेपी और आरएसएस के तर्ज पर है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी, आप पिता भी कहते हो, अब तुम तराक पर उतर गए। तुम बैठे हो, तुम चुपचाप रो रहे थे 14 में हम आ गए। प्रशांत किशोर जी, क्या ये भाषा आपको शोभा दिया कि अपने जिसको पिता कहा उसी को तुम तराक पर आ गए? और आपको जब कहीं आदमी नहीं मिली, आप जितना पेड तनख्वाह रखे हुए हैं, आप पेड वह भी आपके साथ नहीं मिला। आप जो लंबा चौड़ा आईना दिखाते हैं और बीजेपी के बारे में एक बार भी प्रशांत किशोर जी आप बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी का 8 क्लास 9 क्लास, तो उमा भारती जी कई क्लास थे, जोगी जी कई क्लास थे, नरेंद्र मोदी जी कई क्लास है? हमको क्लास बता दीजिए ना। जोगी जी का क्लास क्या है? उमा भारती जी का क्लास क्या है? और क्या संविधान में, ठीक बात है पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, मैं स्वीकार करता हूं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, लेकिन आप लगातार जदयू और राजद के अलावा आपके हमले में कोई है, जबकि सरकार जदयू और बीजेपी की थी।